हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। पहले स्कंद का अध्याय नंबर 2 आरंभ हो चुका है। पहले अध्याय में क्या हुआ था? पहले अध्याय में मुनियों ने जिज्ञासा की थी। शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, उन्होंने अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे हैं सूत जी महाराज से। उन सब के उत्तर अब अध्याय 2 में सूत जी महाराज देने वाले हैं। जो जो प्रश्न पूछे थे उन सबको हम फिर से रिपीट भी करेंगे कि हाँ, ये प्रश्न पूछा था मुनियों ने और इसका उत्तर ये मिल रहा है। तो आइए आज का पाठ आरंभ करने से पहले भगवान का छोटा सा गुणगान कर लेते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश। कृष्ण भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्रील व्यास देव की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, हनुमान जी की जय हो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए पाठ आरंभ करते हैं। नारायणं नमः करित्या नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जयम् उदीरयेत। हरे कृष्णा। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने या सुनने के पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। सूत जी महाराज ऐसा कह रही हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि विजय के साधन, इस श्रीमद् भागवतम को विजय का साधन बता रहे हैं सूत जी महाराज। ऐसा क्यों? किसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है? तो जो इतने सारे वेद और पुराण हैं उन सब का सार है श्रीमद् भागवतम। ये बात पहले भी हो चुकी है। तो जो बद्ध जीव है
अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस जीवन में इतने प्रयास करता रहता है, लेकिन फिर भी वह सुख प्राप्त नहीं करता। हर एक प्रयास व्यक्ति का किस लिए होता है? कि कष्ट खत्म हो और सुख की प्राप्ति हो। पर इतने प्रयास करने पर क्या ऐसा संभव हो रहा है कि कष्ट खत्म हो जाए और सुख की प्राप्ति हो? नहीं हो रहा। चाहे कोई कितना भी धन कमा ले, करोड़पति, अरबपति कुछ भी हो जाए, क्या उसका कष्ट कभी खत्म हुआ? अभी तक तो नहीं सुना कि किसी बद्ध जीव का कोई कष्ट खत्म हो जाए। इतने सारे अरबपति, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक होते हैं, फिर वो आत्महत्या क्यों करते हैं? अगर वो सुखी होते, अगर धन उनको सुखी बना सकता, तो इस पर विजय प्राप्त करना मतलब बद्ध जीव जो भौतिक कार्यों में लगा है, इतना संघर्ष कर रहा है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का ये साधन श्रीमद् भागवतम। संपूर्ण वैदिक साहित्य और पुराण ये सब लगे हैं इस संघर्ष पर विजय पाने में। अब जो श्रीमद् भागवतम है, ये कहां से निकली है? वेदों से ही तो निकली है। वेदों से वेदांत, फिर वेदांत सूत्र, और उनसे निकली श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण से फिर श्रीमद् भागवतम बनी। तो वेदों में भी इस प्रकार की संस्तुतियां दी गई हैं जिससे व्यक्ति इस संघर्ष से पार पा सके। लेकिन क्या व्यक्ति संघर्ष से पार पा सकता है? नहीं पा सकता। जिसने इस जीवन में जन्म ले लिया है, मतलब इस कलयुग में धरती पर जन्म ले लिया है, उसके दुख कभी खत्म हो ही नहीं सकते। उन सबसे विजय प्राप्त करने का साधन, एकमात्र साधन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को सूत जी महाराज बता रहे हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम करना चाहता है, पढ़ना या सुनना चाहता है, वो पहले श्री व्यास देव को नमस्कार करे, पहले नारायण भगवान को नमस्कार करे, पहले नरोत्तम नर नारायण ऋषि को नमस्कार करे, सरस्वती माता को नमस्कार करे। ऐसा सूत जी महाराज कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं सूत जी महाराज? मुनियः साधु पृष्ठो अहम भवत भीर लोक मंगलम यद कृतः कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसीदति। हरे कृष्णा। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। हरे कृष्णा। जहां पर सूर्य महाराज कह रहे हैं कि जो प्रश्न आपने मुझसे किए हैं वे उचित ही हैं, क्योंकि वे सभी प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं और इन्हीं से आत्मतुष्टि भी हो सकती है। अब ये कैसे कह रहे हैं, इसका मतलब क्या बनता है? हमारा जीवन प्रश्न उत्तर पर ही निर्भर रहता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, कोई भी हो। पक्षी सुबह उठते हैं, उनके प्रश्न उत्तर आरंभ हो जाते हैं। कहाँ से खाना लाएं, कैसे खाना लाएं। शाम को घर आते हैं, फिर प्रश्न उत्तर शुरू। कल कैसे खाना लाएंगे, आज कैसे खाएं। इसी तरह इंसान के भी प्रश्न उत्तर होते हैं। कैसे कमाऊं, कहाँ पर जाऊं, क्या नौकरी करूं। इस तरह से अनगिनत प्रश्न उत्तर हमारे जीवन में चलते रहते हैं। चाहे संसद में बैठे हो, वहां पर प्रश्न उत्तर हैं। कहीं पर भी हो, कोई भी विभाग हो, हर जगह प्रश्न उत्तर ही होते हैं। पर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से क्या हमें तुष्टि मिलती है? क्या हम संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो आज प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो हमें सुख मिल गया? क्या ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता। हमें कमाना कैसे है, कौन सी डिग्री करूं मैं, कौन सी शिक्षा प्राप्त करूं जिससे मेरी आजीविका चले, मैं नौकरी प्राप्त करूं। इस प्रश्न का उत्तर जैसे ही मिला तो नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे। चलो अब मुझे ये डिग्री करनी है, वो डिग्री करने के बाद फिर मैं जॉब कैसे करूं, कहां पर ढूंढूं। तो प्रश्न उत्तर में व्यक्ति लगा रहता है, पर तुष्टि उसे कभी नहीं मिलती। अगर हम श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न उत्तर करते हैं
तो आत्मतुष्टि अवश्य मिलेगी। इसे अनुभव करके देख सकते हैं। इसे तर्क के ऊपर आधारित मत समझिए कि बताइए कैसे मिल जाएगी। कृष्ण की सेवा करने से क्या कोई हमारे पेट में खाना डाल देगा? इस तरह के प्रश्न भी हैं। तो कृष्ण के बारे में प्रश्न कीजिए, आत्मा की तुष्टि होगी। इस शरीर की तुष्टि अपने आप हो जाएगी अगर हमारी आत्मा तुष्ट हो जाए। आत्मा श्री कृष्ण का एक अंश है और उसका स्वभाव ही है भगवान के बारे में सुनना, बोलना, बताना, पढ़ना। आत्मा का ये स्वभाव होता है, वही उसका भोजन होता है। अगर आत्मा को ये तुष्टि दे दी जाए, अगर आत्मा संतुष्ट हो जाए तो सब कुछ तुष्ट हो जाएगा। मन, बुद्धि सब कुछ हमारे तुष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सूत जी महाराज यही कह रहे हैं। आपके प्रश्न श्री कृष्ण से संबंधित हैं, जो कि सभी को तुष्टि प्रदान कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं? सहवाई पुंसाम परहा धर्मा यतहा भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति। हरे कृष्ण। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति अर्थात धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। हरे कृष्णा। यहाँ पर मुनियों के पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूत जी महाराज। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था कि सभी पुराणों का, सभी वैदिक साहित्य का एक सार हमें सुना दीजिए, क्योंकि कलयुग के मानव के अंदर इतनी क्षमता नहीं होगी कि वह इन वेदों को पढ़कर अपना भला कर सके। वेदों में लिखा भी क्या है? वेदों में हर तरह के मनुष्य के बारे में लिखा है कि किस व्यक्ति का क्या स्वभाव है और उसको कौन सा अंश वेद का पढ़ना चाहिए। हर मनुष्य के अकॉर्डिंग या हर मनुष्य के अनुसार वेदों में संस्तुतियां दी गई हैं। तो उन सभी वेदों का सार श्रीमद् भागवतम है। सूत जी महाराज से सभी ने ये प्रार्थना की थी कि वेदों का सार हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। और धर्म क्या है, सभी मानवता के लिए धर्म क्या है, सारे वेद पुराणों का सार प्रस्तुत करें, जिससे व्यक्ति को पता चले कि धर्म क्या होता है। तो सूत जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं, धर्म वही है जो श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान करे, वही व्यक्ति का धर्म होता है। तो यहाँ पर दो बातें हैं। व्यक्ति के लिए तृप्ति के दो साधन हैं, एक इंद्रिय भोग और दूसरा भगवान की शुद्ध भक्ति। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग करता है वह हमेशा कर्म बंधनों में फंसता रहता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। इंद्रिय भोग के लिए मान लो किसी व्यक्ति को खाना बहुत पसंद है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं, तो मान लो उसको कुछ तला हुआ भुना हुआ ऐसा पसंद है और कहते हैं कि चलो आप खाइए, जितना खाना है आपको खाइए। रजोगुण है उसके अंदर, तो उस रजोगुण के प्रभाव से इंद्रिय भोग करता रहेगा। कुछ क्षण बाद क्या होगा, उसका शरीर खराब होने लग जाएगा। वह उसको पचा नहीं पाएगा उस भोजन को जो रजोगुण से प्रेरित होगा, तला भुना हुआ, तो उससे उसको फिर कष्ट मिलेगा। तो इंद्रिय तृप्ति, इससे व्यक्ति कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता। इतना सारा खाना खाने के बाद व्यक्ति की इच्छा नहीं मरती, केवल उसका पेट भर जाता है। पेट में जगह नहीं है पर इच्छा बनी हुई है, मतलब उसने तुष्टि प्राप्त नहीं की। दूसरा साधन भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है, उसकी आत्मा तुष्ट हो जाती है, उसे किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो स्वयं भी तुष्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि व्यक्ति या जीव भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंश है और अंश का ये स्वभाव होता है
कि अपने परम पिता के साथ अपना संबंध रखे, अपना संबंध जाने कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। भगवान से अपना दिव्य संबंध जानने के पश्चात भगवान की दिव्य सेवा में अगर व्यक्ति लगा रहता है तो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है और स्वयं की भी तुष्टि करता है। इस तरह यहाँ पर सूत जी महाराज बता रहे हैं कि व्यक्ति का धर्म वही है जो भगवान की प्राप्ति के लिए कार्य करे, और ऐसी भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। कभी कभी भक्ति भी व्यक्ति किस लिए करता है? कुछ ना कुछ लाभ प्राप्ति के लिए करता है। पर अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी शुद्ध भक्ति में एक विरोधाभास पैदा हो जाता है। व्यक्ति को कभी भी किसी स्वार्थ से ओतप्रोत होकर भक्ति नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आजकल कुछ संस्थाएं बन जाती हैं कि हम बालाजी के भक्त हैं, हम खाटू श्याम के भक्त हैं, या हम उनके भक्त हैं, या माता के भक्त हैं, तो उनके लिए हम जागरण करेंगे, उनके लिए हम कीर्तन करेंगे। लेकिन कभी कभी उसके अंदर एक छोटा सा स्वार्थ आ जाता है। कैसा स्वार्थ? कि इससे हमारे शहर में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो छोटा सा उसमें स्वार्थ आ गया। जब भी भक्ति के बीच में ऐसा कोई स्वार्थ पैदा हो जाता है तो शुद्ध भक्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी किसी भी स्वार्थ से भक्ति नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ और अखंड भक्ति भगवान की करनी चाहिए, ऐसा सूत जी महाराज इस श्लोक में बता रहे हैं। आगे सूत जी महाराज के और उत्तरों को हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। एक बार समझ ना आए तो बार बार श्रवण कीजिएगा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।